नमस्कार, 24 मून टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मंगलवार को महात्मा ज्योतिबा फूले सेवा समिति द्वारा कोटला रोड बालकृष्ण गुप्ता की बगीची में सामूहिक विवाह का आयोजन किया, जिसमें 45 जोड़े दाम्पत्य सूत्र बंधन में बंध गए। विवाह हिंदू रीति रिवाज के अनुसार संपन्न कराया गया। इस अवसर पर शादी समारोह में आए वर कन्याओं के रिश्तेदारों के लिए समिति द्वारा भोजन जलपान की व्यवस्था की गई। समिति के पदाधिकारियों द्वारा विवाह समारोह में शामिल जोड़ों को दान दहेज देकर विदा किया। समारोह में के संरक्षक प्रदीप बाबू गुप्ता, अध्यक्ष डॉक्टर राधेश्याम कुशवाहा एवं उनकी समिति के पदाधिकारियों व समिति के संस्थापक ने कार्यक्रम में आए लोगों से अपील करते हुए कहा, अगर कोई परिवार अपनी बेटी की शादी धूमधाम से नहीं कर पा रहा हो तो ऐसे परिवारों को समिति के पदाधिकारियों से मिलाने का सहयोग करें। समिति के पदाधिकारियों ने वर कन्या को आशीर्वाद दिया एवं कार्यक्रम में गुड्डा पहलवान, भगवान दास संघवा, जया शर्मा, अन्नमित तिवारी। आज फुलेरा ध्वज के इस पावन तिथि पे महात्मा ज्योतिबा फूले सेवा समिति के माध्यम से 45 वर और कन्याओं का नए जीवन में आज वो प्रवेश कर रहे हैं और हम लोग साल में 4 बार प्रोग्राम कराते हैं, जिसमें शहर के सभी समाज सेवी, राजनीतिक लोग इसमें पूरा हमें सहयोग देते हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं अपने सभी मीडिया कर्मियों को, मीडिया मित्र के लोगों को, कि ये कार्यक्रम इतना भव्यता तक जो पहुंचा है वो आप सभी लोगों की देन है। जन जन तक जो कार्य हम लोग कर रहे हैं, सामूहिक विवाह एक्चुअली यहाँ बहुत सारी संस्थाएं कराती हैं और अन्य जनपदों में भी ये कार्यक्रम शुरुआत हो चुकी है, लेकिन आपके सहयोग से जो भव्यता यहाँ मिली है, लोगों को जो सुविधाएं मिली हैं, जो बहुत आसान तरीके से वो लोग अपनी बेटी का विवाह यहाँ संपन्न करा पाते हैं, इसके लिए और लोगों तक सूचना पहुँचाने के लिए मैं आप सभी लोगों को, मीडिया मित्रों को, सबको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों की देन से हम लोग इस भव्य कार्यक्रम को आयोजित करा पा रहे हैं। फिरोजाबाद की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे आप इस कार्यक्रम? मैं फिरोजाबाद की जनता के लिए सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि लोग गेस्ट हाउसों में कार्यक्रम करने के जो आदी हो गए हैं। पुराना एक प्रचलन था कि जब बेटी घर से जाती थी तो अनाज पीछे फेंक के जाती थी और उसका ये मानना था लोगों का कि यदि बेटी जा रही है, मैं इस घर से जा रही हूँ लेकिन मेरा घर धन धान्य से भरपूर बना रहे। लेकिन जो गेस्ट हाउसों में प्रचलन हुआ है उसका मतलब सिर्फ इतना है कि गेस्ट हाउस वाले तो अमीर बन जाए और मेरा घर गरीब हो जाए। ये प्रचलन के लिए हम बिल्कुल विरोध में हैं और लोगों को ये सूचना देना चाहते हैं, जानकारी देना चाहते हैं। यदि सामूहिक विवाह कार्यक्रम में आप सामूहिक विवाह का कार्यक्रम करिए जिसमें धन की लाभ होता है, धन बचता है और उस पैसे को बच्चों की पढ़ाई में, शिक्षा में खर्च करें और यहाँ पर विवाह करके बेटी को अपने घर से विदा करें। ऐसी मैं सूचना जो है पूरे जनपद भर और देश भर के लोगों को देना चाहता हूँ। वो कर रहे हैं महात्मा ज्योतिबा सेवा समिति के द्वारा सर्व समाज सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन बालकृष्ण गुप्ता जी की बगीचे में श्रीमान डॉक्टर राधेश्याम कुशवाहा जी के संयोजकत्व में प्रतिवर्ष वर्ष में कई बार होती है। आज भी उसी क्रम में 45 जोड़ों का सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया है और फिरोजाबाद जनपद में, इस प्रदेश की बात मैं इसलिए नहीं कर सकता हूँ, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जिला स्तर पर इतना भव्य और दिव्य आयोजन राधेश्याम कुशवाहा जी और उनकी टीम, भाई मुन्ना लाल जी हैं और इनके साथी, मैं सबके नाम नहीं जानता हूँ, इतना बढ़िया आयोजन भव्य और दिव्य होता है जिसमें सारी सुविधा युक्त जोड़ों को पूरा हिंदू रीति रिवाज और जो मुस्लिम जोड़े हैं उनको मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से होता है। इससे अल्प बचत होती है, समाज में फिजूल खर्ची रुकती है, समाज को नई दिशा देने का काम श्रीमान राधेश्याम कुशवाहा जी कर रहे हैं और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जी संघवार जी, एक कहावत भी वो सुनी है जो फिरोजाबाद में पिता माँ के नाम से प्रसिद्ध है, क्या कहना चाहेंगे ये इनके बारे में? ये डॉक्टर राधेश्याम कुशवाहा जी सामूहिक विवाह समारोह समिति के अगर पितामह के नाम से लोग इनको जानते हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये सत्य है। इन्होंने ये कार्य शुभारंभ, जब अन्य जिलों में भी इस काम को लेके जा रहे हैं तो निश्चित रूप से और लोगों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। क्या लगता है ये इतनी मतलब भव्य शोभा कार्यक्रम को इतना आगे बढ़ा रहे हैं, इन लोगों इन चीज़ों से समाज में किस तरह का मतलब होगा? समाज में बहुत बड़ा लाभ होने जा रहा है समाज को। तो समाज जो फिजूल खर्ची हो रही, फालतू का दिखावा हो रहा है, मैं कहता हूं कि ये सामूहिक रूप से हम लोग कोई काम करते हैं तो भारतीय संस्कृति का भी ये लक्षण है कि हम एक दूसरे के पूरक हैं, तो मिलजुल करके किसी काम को आगे करें।
एकला चलो की संस्कृति हमारी नहीं रही है, इसलिए इससे बहुत लाभ होगा। समाज में एकजुटता भी बढ़ेगी, खर्ची भी रुकेगी और लोगों को एक बेमतलब का एक सिंबल स्टेटस है कि हम अपने घर पर ही बारात लाएंगे या द्वार पर ही लाएंगे, ये इस सोच पर रोक लगेगी।